हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। रीडिंग कलेक्टिव नहीं है, ये पिक के पायल रीडिंग है। ओके, तो हमेशा आप क्या करते हो कि हमेशा आपको कुछ भी चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, लेकिन आज मैंने यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन रख रखे हुए हैं। ओके, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। इसमें से बिल्कुल पीस से, शांति से आपको एक पायल चूज करने की ज़रूरत है। अगर आप एक पायल पर रीडिंग अपनी नहीं देखना चाहते हो तो दोनों पायल की देखो, जो मैसेज रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। एंड इसका टाइम स्पेंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, एंड आज जो मुझे यहाँ पर इंट्यूशन आया आप सभी के लिए, जैसे कहते हैं ना कि जो आपके जज्बातों के साथ खेल रहे थे आज वो खुद रो रहे हैं। ओके, आपके इमोशंस के साथ, आपके भोलेपन के साथ, आपके प्रेम के साथ जो भी खेल रहे थे आज वो खुद रो रहे हैं। ओके, ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज है आपके लिए। एंड जिसे भी आप अपने जिस धर्म से भी हो, जिसे भी आप अपनी शक्ति मानते हो, अपना ईश्वर मानते हो, ये मैसेज आप उसकी तरफ से ले लेना। जैसे यहाँ पर कहते ना कि आपको फ्री विल यहाँ पर दिया जा रहा है, आपको ये नहीं है कि इसकी तरफ से इस तरफ से, क्योंकि ये आपके दिल की बात है, ये आपका पर्सनल मैटर है। तो यहाँ पर आप अपने ईश्वर परमात्मा से कनेक्ट कर लेना, उन्हीं का नाम लेकर इस रीडिंग को क्लेम करना, सब्सक्राइब करना और ग्रेटिट्यूड पे करना। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ग्रेटिट्यूड तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। एंड जिसे भी रीडिंग लेना है, कैंडल वैक्स रीडिंग लेना है, टैरोट लेना है या आकाशिक रीडिंग लेना है, क्रिस्टल से रिलेटेड खरीदना है, तो सभी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको पायल बताना चाहती हूँ। पायल नंबर 1 सेल्फ वर्थ है। ओके, जो आपके जज्बातों के साथ खेल रहे थे वो खुद रो रहे हैं। ओके, पायल नंबर 1 सेल्फ वर्थ एंड पायल नंबर 2 सोलमेट। पायल नंबर 2 सोलमेट। ठीक है, जूम करके तसल्ली से अपना टाइम लो। ओके, और वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद अपनी पायल सिलेक्ट कर लो। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी सेल्फ वर्थ का यहाँ पर कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, एंड जो जिसने भी आपके जज्बातों के साथ खेला है, ओके, फ़ायदा उठाया है, वो खुद रो रहे हैं। ओके, सच बताओ ना, उनके पीछे जैसे कहते हैं ना कि रोने का एक कारण है, रोने का एक रीज़न है। उन्होंने आपके जज्बातों के साथ खेला है। ओके, आपके साथ अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि गेम खेला है, गेम तो चलो हर कोई खेलता है यहाँ पर, लेकिन कुछ गेम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि भगवान वहाँ से आपको खुद हटा देता है। ओके, कुछ गेम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे भगवान खुद आपको वहाँ से हटा देता है कि नहीं, जिस इंसान ने आपके साथ इतना गलत कर दिया, जिस इंसान ने आपको इतना रुला दिया, उसका कोई आपके ऊपर अधिकार है ही नहीं। ओके, तो जैसे यहाँ पर जैसे भगवान ने खुद एक लकीर खींची है। ओके, और उसकी वजह से वो इंसान आज अपनी लाइफ में इतना पीछे हो और आप इतना आगे हो कि जिस भगवान ने आपको जैसे कहते हैं ना कि उसे एहसास दिलाया है, कि देखो, जिस इंसान का आपने फ़ायदा उठाया, उसके जज्बातों के साथ खेला, आज देखो वो इंसान कहाँ है और आप कहाँ हो। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ईश्वरी की जैसे कहते हैं ना कि ईश्वरी, उस पर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलते हो, ईश्वर का आप बहुत पालन यहाँ पर करते हो और आप उनकी जैसे कहते हैं ना कि बस आप वही करते हो जो आपको यहाँ पर बोला जाता है। ओके, एंड यहाँ पर सेल्फ वर्थ,
ईश्वर ने आपको आपके अंदर से इतनी ताकत दी, इतनी स्ट्रेंथ दी कि आप अपनी जिंदगी में उस ऊंचाई को, उस खुशी को आप देख सको जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके बहुत सारी गलतफहमी आपके ईश्वर परमात्मा ने दूर करी है, बहुत सारे डाउट आपके ईश्वर परमात्मा ने दूर करे हैं। ओके, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में बहुत सारे डाउट थे। ओके, क्योंकि कुछ चीजें आप छोड़ोगे नहीं तो मिलेगा कैसे, लेकिन डाउट ये था कि जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। ओके, डियर पेशेंस रखो, वो अब आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर कार्ड से देखना चाहती हूँ जिसने भी आपके जज्बातों के साथ खेला। ओके, वो खुद रो रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, जज्बात, इमोशंस। आप तो कहते ना कि आप, सच बताऊं, जब कोई ऐसी जे आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया गया, जो मुझे इंट्यूशन भी आया, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इतना स्ट्रांगली इंट्यूशन कैसे आ जाता है। मतलब मैं सच बताऊं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आप तो हो ही, सच बताऊं, इमोशंस, प्रेम के प्रेम, अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि प्रेम ही आपका रंग है, प्रेम ही आपका रूप है, प्रेम ही आपकी भक्ति है, प्रेम ही आपका धन है। जैसे प्रेम ही में ही आप डूब जाना चाहते हो, प्रेम में आप खत्म हो जाना चाहते हो। इमोशंस, इमोशनली आप इतने हो, इतने इमोशंस हो कि आपको कोई यहाँ पर कितने के झूठ बोल दे, आप झूठ, और जैसे कहते हैं ना कि प्रेम के लिए कोई शब्द नहीं होता झूठ और सच का, प्रेम प्रेम होता है। फिर कोई आपसे झूठ से ये बोल दे कि मतलब वो आपके साथ वफादार है और वो आपसे सच्चा प्रेम करता है। ओके, आप उस पर भी ट्रस्ट कर लोगे, आप उस पर भी विश्वास कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर आपके जो इमोशंस हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ये वो कहते हैं ना कि ये वो दिल है, ये वो दरिया दिल है, ये वो एक माँ की तरह है कि जहाँ पर कहते हैं ना कि माँ किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, माँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। आपके अंदर भी ऐसे ही इमोशंस हैं, और जब ऐसे इमोशंस के साथ कहते हैं ना कि खिलवाड़ किया जाता है, ऐसे आपके जज्बातों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जाता है, तो कुदरत वहाँ खुद हस्तक्षेप यहाँ पर करने लगता है। क्योंकि आप क्या हो यहाँ पर कि अगर कोई आपके इमोशंस का यहाँ पर फायदा उठाएगा ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप आप चीजों को जैसे समझ नहीं पाओगे, और आपके हृदय में प्रेम की जगह एक दर्द सा आ जाएगा। ओके, ईश्वर ने जैसे यहाँ पर उसी दर्द को, कहते हैं ना कि उस दर्द को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, उस दर्द को यहाँ पर खत्म करने के लिए, ओके, ईश्वर का एक निर्णय, डिसीजन आपके लिए स्ट्रांगली रहा है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर इमोशंस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जज्बातों के साथ तो बहुत खेला गया, लेकिन ईश्वर परमात्मा को बिल्कुल गवारा नहीं था कि कोई आपके ऐसे इमोशंस के साथ खेला जाए। जैसे कहते हैं ना कि माँ के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा, माँ को कोई धोखा देगा, या माँ को जैसे कहते हैं ना कि माँ के प्रेम की कोई कदर यहाँ पर नहीं करेगा, ओके, तो उसके ईश्वर परमात्मा भी उससे दूर हो जाते हैं, उसके ईश्वर परमात्मा भी उससे रुष्ट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही है। ओके, यहाँ पर वही है कि आपको चीजें अभी आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपको आगे जाकर जरूर समझ में आएंगी। ओके, जिसने भी आपके जज्बातों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ करा है, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके बच्चों के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ। आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो सकता है कि आप एक ऐसी माँ हो, ओके, जिसके कहते हैं ना कि एक ऐसा दिल है आपके पास में जहाँ सिर्फ देना जानता है, ओके, अथाह प्रेम है, अनन्य प्रेम है,
और ये प्रेम ऐसा है जैसे बदले में कुछ यहाँ पर नहीं मांगता है। जब बदले में कुछ यहाँ पर नहीं मांग रहे हो आप, तो कोई आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ओके, ईश्वर इस चीज में हस्तक्षेप यहाँ पर करता है कि अगर आपके बच्चों के साथ या आपके साथ आपके जज्बातों के साथ कोई खिलवाड़ यहाँ पर करेगा, आपके बच्चों पर या आपके दिल पर या आपके उस पर कोई चीजें कितने के आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा, तो ईश्वर उसका बदला बहुत अलग तरीके से यहाँ पर लेते हैं। ओके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से आप हर्ट हो और किसी भी तरह से आपके इमोशंस का यहाँ पर फायदा उठाया जाए। ओके, तो वो तो जैसे कहते हैं ना कि वो आपके जज्बातों के साथ खेलने वाले, और वो खुद यहाँ पर रो रहे हैं क्योंकि आप तो बहुत कहते हैं ना कि आपको तो ईश्वर परमात्मा के निगरानी में हो, ईश्वर परमात्मा के उसमें हो, लेकिन उनका साथ क्या है, जस्टिस। मैं यहाँ पर क्या बोलूं, आपके जज्बातों के साथ खेलने वाले अब खुद यहाँ पर रो रहे हैं क्योंकि अब आपको यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है, अब आपको यहाँ पर न्याय मिल रहा है। ओके, सच बताऊं, ये जस्टिस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ईश्वर परमात्मा अब आपको कहते हैं ना कि आपके जितने भी आपके इमोशंस को ड्रेन किया गया, आपको खाली किया गया, आपका दिल तोड़ा गया। ओके, आपके बच्चों के साथ जितना गलत हुआ, आपके साथ जितनी चीजें यहाँ पर गलत हुई, वो कहते हैं ना कि भगवान उसको सूद समित आपके बच्चों की और आपकी लाइफ में आपके जीवन में यहाँ पर दे रहे हैं। जस्टिस आ रहा है आपके लिए। जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने तो आपके साथ आपके जज्बातों के साथ खेला है, लेकिन ईश्वर तो नहीं खेलते ना, बल्कि ईश्वर ने तो आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करा है, आपके और आपके बच्चों को। ओके, ईश्वर ने तो आपको यहाँ पर उन सब चीजों से, जैसे कहते हैं ना कि उसको आपकी जिंदगी से अलग कर दिया है जो आपके इमोशंस का गलत फायदा उठा रहे हैं। और आपको जैसे सेल्फ वर्थ आपकी इतनी ग्रोथ करी है, इतनी कहते हैं ना कि जितना आप ड्रेन हुए हो, जितना आप दिल से खाली हुए हो, जितना आपको दर्द मिला, उसकी भरपाई वो आपकी कर रहे हैं ताकि आप जीवन में इतना खुश रहो, इतना आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आपके पास में जो दर्द है, जो पेन है, अगर वो हील नहीं होगा तो आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी उन्नति, आप अपना विकास नहीं कर सकते हो। तो परमात्मा ने आपको यहाँ पर हील किया है, परमात्मा आपने आपके दर्द को, तकलीफ को यहाँ पर खत्म किया है और आपको जस्टिस यहाँ पर दिया है। और आपके जस्टिस को देखकर, आपकी ग्रोथ को देखकर, आपकी ईश्वर की दी हुई ब्लेसिंग्स को देखकर, आपके साथ जिसने भी आपके जज्बातों के साथ खेला, वो आज खुद यहाँ पर रो रहे हैं। ओके, जस्टिस मुझे यहाँ पर आपके इमोशंस के प्रति बहुत ज्यादा आ रहा है। आपके जज्बात तो भाई वही है ना, इमोशंस, दिल, प्रेम, है ना। प्रेम, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने बच्चों के लिए बहुत प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है। ओके, कि आपके बच्चे, और जैसे कहते हैं ना कि आपका अगर आप खुद हील हो, अगर आप यहाँ पर प्रेम से भरे हुए हो, तो हम तभी किसी को प्रेम दे पाते हैं, हम किसी को तभी हीलिंग दे पाते हैं, और हम अपनी उन्नति भी तभी कर पाते हैं। तो आप यहाँ पर, मैं जस्टिस एक तरह का ये भी देख रही हूँ कि आपको ईश्वर परमात्मा ने इतना ब्लेस्ड किया है। ओके, इतना जस्टिस आपको दिया है जिसकी वजह से आपके इमोशंस, जैसे कहते हैं ना कि जो ड्रेन हो चुके थे, वो इतने पावरफुल हो चुके हैं। ओके, आपका अब आप ये देखना, खुद में फील करना कि आप पहले से कितनी खुश रहते हो, कितना हैप्पी रहते हो। ओके, आप अपने बच्चों के लिए जो भी प्रेयर कर रहे हो, जो भी प्रार्थना कर रहे हो, जो भी आप अपने बच्चों के साथ सपने देख रहे हो, उनको ऊंचाइयों पर देखने का या खुद को देखने का, वो अब आप उसे फील करोगे, अब आप उसे महसूस करोगे, उनके लिए आप भगवान से प्रेयर भी करोगे, प्रार्थना भी करोगे। ओके, ये वही आ गए। अब देख लीजिए 5 ऑफ वैंड्स। ओके, आपके जज्बातों के साथ एक नहीं भाई, ये तो 5 लोग हैं जिन्होंने आपके जज्बातों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ करा है। ओके, आपके जज्बातों के साथ यहाँ पर एक नहीं है, 5 लोग हैं जिन्होंने आपके और आपके बच्चों के कहते हैं ना कि खुशी में, ग्रोथ में, और बहुत चीजों में, जैसे कहते हैं ना कि खुद वो बाधाएं बनकर सामने खड़े हुए हैं।
जैसे वो कतई नहीं चाहते थे कि आप अपने बच्चों के साथ खुश रहो, आप अपने आपकी कोई विश यहाँ पर पूरी हो, आपके बच्चों की विश कोई पूरी हो यहाँ पर। ओके, लेकिन यहाँ पर ये भी मैं देख रही हूँ कि आपने जितने एफर्ट डाले हैं, जितनी मेहनत करी है, ओके, जितना आपने कहते ना कि आगे बढ़ने के लिए जितना मुश्किलों का सामना यहाँ पर करा है, ओके, ईश्वर जानता है कि आपने कितनी मेहनत करी है, कितना अपने बच्चों को या अपने आप को कितने के ऊंचाई पर देखने के लिए, उनके सपनों को सच करने के लिए जितना आपने यहाँ पर हौसला रखा, ईश्वर परमात्मा आपको उतना ही जस्टिस दे रहा है। ओके, और ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से यहाँ पर आउट कर रहा है जो आपके लिए कहते हैं ना कि आपके लिए अभिशाप है, जो आपकी जिंदगी में रहने के लायक ही यहाँ पर नहीं है। ओके, वो आपको न्याय दे रहे हैं। और इन लोगों ने, जैसे कहते हैं ना कि ये लोग आपके लिए हमेशा से ही आपके हर चीज में यहाँ पर अड़चने, बाधाएं, ओके, मुश्किलें पैदा करते चले आए हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके जज्बातों के साथ तो इन लोगों ने खेला है, लेकिन ईश्वर परमात्मा सब देख रहा है और वो यहाँ पर रो रहे हैं और आपको यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है। ओके, अब आप यहाँ पर देखोगे कि जितना आप मुश्किलों का सामना कर रहे हो या आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, आप आपके बच्चे करियर में एफर्ट डाल रहे हैं। बहुत लोगों ने, जैसे कहते हैं ना कि आपके इमोशंस को ड्रेन करा, बुद्धि पर कहते हैं ना कि बुद्धि को मतलब यहाँ पर आपका सच सामने ना, आपके बच्चों का सच सामने ना आए, आपकी बुद्धि को जैसे कहते हैं ना कि उस पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर डाल दी, लेकिन ईश्वर ने आपकी बुद्धि से और आपके बच्चों की बुद्धि से, आपके मन पे से उन सब चीजों को हटा दिया। एक तरह का मैं यहाँ पर डर भी देख रही हूँ। ओके, उन्होंने आपके जज्बातों के साथ साथ बहुत सारी चीजों में उन्होंने आपको डरा कर धमका कर भी रखा, लेकिन यहाँ पर आपके ईश्वर आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अब आप यहाँ पर पावरफुल हो, ना आपको डरने की जरूरत है, ना आपको रुकने की जरूरत है। ओके, एंड जिन्होंने किया है वो तो यहाँ पर रो रहे हैं। वो रो इसलिए रहे हैं क्योंकि भाई इतनी लाख कोशिशें होने के बावजूद भी, इतना आपको रोकने के बावजूद भी आखिरकार में आपको ईश्वर की तरफ से वो ग्रीन सिग्नल मिला है, ईश्वर की तरफ से वो जस्टिस मिला है जो आपको मिलना चाहिए था। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये जैसे कहते हैं ना कि आपके जज्बातों के साथ खिलने वाले अब वो रो रहे हैं। वो रो इसलिए भी रहे हैं कि भाई अब आपके कहते हैं ना कि जीवन का वो समय आ गया है कि जहां पर आप निश्चिंत हो, आप आराम से हो, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब आप यहाँ पर कहते हैं ना कि अपनी ईश्वर ने जो जस्टिस आपके साथ दिया है, आपके बच्चों को जो ब्लेसिंग दी है, आपको जो ब्लेसिंग्स दी है, ओके, उसके साथ अब आप खुश हो, उसको उसको एंजॉय कर रहे हो, उसके साथ आप वक्त बिता रहे हो, समय यहाँ पर बिता रहे हो। और यहाँ पर आपके जो ऐसे इमोशंस थे जो आपको ड्रेन कर रहे थे, आपके मन में, आपके चित्त पे यहाँ पर भारी कर रहे थे। ओके, हो सकता है कि बच्चे आपके एफर्ट डाल रहे थे, बच्चों को वो चीजें नहीं मिल पा रही थी, लेकिन यहाँ पर उसकी वजह से आप भी इफेक्ट हो रहे थे, आप भी प्रभावित हो रहे थे। लेकिन आपके ऊपर जो इफेक्ट आया, आपके ऊपर जो प्रभाव आया, आपके इमोशंस मतलब यहाँ पर आप अंदर से खाली हो चुके थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपने अपने आप को फिर से तरोताजा और फिर से अपने आप को इतना खूबसूरत यहाँ पर बना लिया है। ओके, जिसे कहते हैं ना कि संवर गया है, जैसे आपका जीवन संवरा है, आपके बच्चों का संवरा है। ओके, जैसे आप फिर से संवर गए हो, फिर से आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, फिर से अपने आप पर अपनी लाइफ को जी रहे हो। अब ये लाइफ आपकी यहाँ पर ये इसलिए भी रो रहे हैं क्योंकि आपने जितने एफर्ट डाले आगे बढ़ने के लिए, आपके बच्चों उसका जस्टिस आपको धन से रिलेटेड भी मिल रहा है। ओके, धन से रिलेटेड भी मिल रहा है। अब आप अपने जीवन में, चाहे धन हो, चाहे आपका लग्जरी लाइफ ही क्यों ना हो, चाहे आपका अच्छा समय ही क्यों ना हो, ओके, आप उसके साथ बहुत खुश हो। ओके, एंड ओ माय गॉड, 9 के बाद सीधा 10 यहाँ पर आ चुका है। तो यस, यहाँ आपके जज्बातों के साथ खिलने वाले वो रो रहे हैं क्योंकि
वो ये देख रहे हैं, ओके, कि अब आपके परिवार में आपको किसी भी तरह का, जैसे कहते हैं ना कि किसी भी तरह की कोई भी मतलब अब आपको किसी भी तरह का आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। अब आपके परिवार में वो सुकून है, वो शांति है, वो ब्लेसिंग्स है, ओके, जो कहते हैं ना कि एक भरे पूरे परिवार में दिखाई देती है। आपका कोई ड्रीम है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दो, ओके, एक अच्छा घर दो, और आप अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, अपने इमोशंस, ओके, जैसे कहते हैं ना कि आपकी दिली इच्छा है, आपकी मनी इच्छा है यहाँ पर, ओके, जैसे आप अपने हर तरह में जीवन में अपने उसमें हर सुख चाहते हो, चाहे वो पति सुख हो, बच्चा सुख हो, या धन सुख हो, ओके, या शांति का सुख हो, हर सुख वो चाहते हो और वो आपको मिल रहा है, और ये इस तरह का जस्टिस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ओके। एंड यहाँ पर यस, और ये बहुत जल्दी की ऊर्जा है, ओके। सेल्फ वर्थ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितना भी आपके जज्बातों के साथ यहाँ पर खेला है, अब वो रो रहे हैं, और आप यहाँ पर, आप कहते हैं ना कि अपनी शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो, एक ऐसी शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो कि जितना आपको दुखी किया, जितना आपको परेशान किया, उतना ही आप यहाँ पर अपने खुले दिल से, खुली आत्मा से, खुले अंदाज से अब आप यहाँ पर अपने कहते हैं ना कि अपने सपनों को साकार होते हुए देखोगे। और एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पर यही आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, जो ब्लेसिंग्स वो चाहते थे कि ये ब्लेसिंग्स आपको कभी ना मिले, आपके जीवन में वो सुख आपको कभी ना मिले, आपके बच्चों को ना मिले, पैसों का सुख, ओके, वो सुख भी आपके लिए एक शुरुआत हो चुका है, ओके। तो ये एक ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी में आपको कोई अनएक्सपेक्टेड मनी मिले, अचानक से, जैसे बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पर बदल जाए। तो एक तरह का मैं यहाँ पर बदलाव भी देख रही हूँ, और उसको लेकर वो काफी परेशान है और रो रहे हैं, ओके। एंड मैं यहाँ पर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। या मेरिकल्स, ये आपके लिए, जैसे कि आपके जज्बातों के साथ खेलने वाले रो रहे हैं। भाई आपने तो कहते ना कि जिन लोगों ने भी आपके साथ यहाँ पर गलत करा, ओके, आपने तो आपने उनको माफ करा, ओके, उनको माफ करा, और फिर से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनको गले से लगाया, ओके। और इस वजह से जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने जीवन में ऐसे मेरेकल्स और ऐसे चमत्कार आपको देखने के लिए मिले कि जिससे वो दंग हैं और हैरान हैं, ओके। आपके जज्बातों के साथ उन्होंने, कहते हैं ना कि जहां से आपके इमोशंस, आपका दिल, आपकी आत्मा, ओके, उसके साथ खेला, ओके। आपके जो चीज आपकी सबसे ज्यादा मजबूत थी, आपका प्रेम, उसी को तोड़ा, आपके विश्वास को तोड़ा, ओके। और आपको इतना रुलाया, इतना रुलाया, इतना दर्द दिया, तकलीफ यहाँ पर दी कि मतलब यहाँ पर अगर आपकी जगह कोई और होता ना, सच बताऊं, उन्हें कभी माफ नहीं करता, ना उन्हें गले से लगाता। लेकिन ये भी मैं बता दूं, अगर आप उन्हें माफ नहीं करते, उन्हें गले लगाते, तो आपकी लाइफ में मेरेकल्स, ये चमत्कार भी नहीं होते, जस्टिस आपको यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि उनका दिया हुआ, जैसे कहते हैं ना कि दर्द आपको ब्लॉक कर रहा था, आपको आपके बच्चों पर कहते हैं ना कि आप अपने जो भी आप करना चाहते हो, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक बहुत डिवाइन सोल हो, आप एक ऐसी मदर हो, आप एक ऐसी सोल हो जो बहुत डिवाइन होने के साथ साथ आप, आपके जो कहते हैं ना कि जो जितना इमोशनल होता है, उसकी प्रेयर, प्रार्थना ईश्वर परमात्मा तक उतनी तेजी से यहाँ पर पहुंचती है। लेकिन आप माफ नहीं करते तो वो दिल में दर्द रहता और आपकी प्रेयर प्रार्थना भगवान तक पहुंचती नहीं। लेकिन आपने माफ करा और उसकी वजह से मिरेकल्स यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि आपके दिल में एक प्रेम फिर से जागा है, ओके।
तो यहाँ पर अब आप हर चीज को एक्सेप्ट करोगे और रियल लव अब आपको यहाँ पर सच में वो प्रेम आपको नजर आएगा। ओके, जिसे आप हमेशा याद रखोगे। ओके, तो रिमेम्बर आपको ये बोला जा रहा है कि आपको हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि प्रेम, हमेशा प्रेम देना आपको। बर्ड, यस, बर्ड के साथ आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होती होगी। आप बर्ड को बहुत ज़्यादा पानी पिलाते हो, आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग यहाँ पर कर, बर्ड को दाना पानी ये सब आप देते हो, उससे आपके इमोशंस काफ़ी हील हुए हैं। ओके, आपके जज्बात जितने भी टूटे हैं बिखरे हैं वो वापस से आपके जज्बात ब्लेसिंग्स बनकर आपके ऊपर बरसे हैं। ओके, प्रेयर, चैरिटी, यस, या आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जज्बातों के साथ खेलने वाले वो रो रहे हैं। जितना आप रोए हो उतना वो लोग यहाँ पर रो रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो कनेक्शन है ईश्वर परमात्मा के साथ, आप जो प्रेयर करते हो वो सीधी सीधी परमात्मा तक यहाँ पर पहुँचती है, क्योंकि आप एक ऐसी डिवाइन सोल हो जो हमेशा दूसरों को नर्चर करते हो, दूसरों को प्रेम देते हो, दूसरों को हील यहाँ पर करते हो। ओके, अगर कोई आपको हर्ट करेगा, कोई आपको हील करेगा, तो ईश्वर परमात्मा जैसे कहते हैं ना कि उसको तो नहीं बख्शेंगे भाई, वो चीजें आपसे हट जाएंगी। माय गॉड, मास्टर बुद्धा, यस, आपके जज्बातों के साथ खेलने वाले अब रो रहे हैं, क्योंकि आप कौन हो, मैं सच बता रही हूँ यहाँ पर। आप एक ऐसी मस्कुलाइन एनर्जी हो, आप एक ऐसी सोल हो जिसे कहते हैं ना कि ईश्वर परमात्मा आपका साथ मिल गया, जिसका आपका प्रेम यहाँ पर मिल गया, तो कहते हैं ना कि इससे बड़ा प्रोटेक्शन या इससे बड़ा प्रेम कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ईश्वर परमात्मा के साथ बहुत स्ट्रांग है। आप डीपली अपने ईश्वर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, आप जिस धर्म को भी यहाँ पर मानते हो। ओके, क्योंकि आप क्या करते हो, आपके इमोशंस, अगर आप इमोशनली हील हो ना, ठीक है, तो आप अपने ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहोगे। अगर आप इमोशनली ड्रेन हो चुके हो तो आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन टूटेगा, लेकिन आप जैसी सोल के साथ ईश्वर का कनेक्शन टूट ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर खुद यहाँ पर नहीं चाहता। ओके, आप हमेशा ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहते हो। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर की बातों को सुनते हो, ईश्वर की बातों पर विश्वास रखते हो। ओके, तो ये जैसे कि आपके जज्बातों के साथ खेलने वाले वो खुद रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता था कि आप कौन हो। ओके, आपके पास कितना कितना बड़ा दिल है, कैसी ऊर्जा है। आप एक ऐसी मदर हो, ऐसा एक, जैसे कहते हैं ना कि नर्चर करना, दूसरों को हील करना, दूसरों को हमेशा आगे बढ़ाना, अपने प्रेम से, अपने लाड़ से, अपने दुलार से दूसरों को हमेशा आप मोटिवेट करते हो, दूसरों को आप हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि सद्बुद्धि देते हो, ज्ञान देते हो। ओके, तो यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग आपको हमेशा, ये ईश्वर आपके यहाँ पर ये भी बता रहे हैं, आपको हमेशा कहते हैं ना कि ऐसे लोगों का हाथ पकड़ना है, जिससे ऐसा काम करना है, ऐसे अपने हाथों से जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। ओके, आपको यस, आपके हाथ बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि ईश्वरीय शक्ति है आपके हाथों में। ओके, आपके जज्बातों के साथ खेलने वालों को ये नहीं पता था कि आपके हाथ में ईश्वर का एक ऐसा यस, आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है भाई। और आप जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर ने आपको एक ऐसा दिल दे रखा है, एक ऐसा वरदान दे रखा है, जो सच में कहते हैं ना कि दूसरों को नर्चर करना, हील करना, ये सब काम करने से आपको मजा आता है, और ईश्वर ने आपको वो सब चीजें दे रखी हैं। ओके, और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, ध्यान होना चाहिए कि आप हमेशा उस काम को करोगे जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। ओके, लेकिन कोई आपको रुलाएगा, आपके जज्बातों के साथ खेलेगा, तो ईश्वर फिर उसे छोड़ने वाले नहीं है। ओके, तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।
हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये सोलमेट की पाइल को चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके एंड आपके जज्बातों के साथ खेलने वाले खुद यहाँ पर रो रहे हैं। ओके पाइल नंबर 2 सोलमेट की ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने कहते हैं ना कि आपने बहुत अपनी लाइफ से कहते हैं ना कि अपने आप को चेंज करा है। सबसे बड़ी बात अपने खुद को लेकर नज़रिया आपने अपना यहाँ पर बदला है। ओके और आपने दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करा, अच्छा विश्वास करा, लेकिन अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास नहीं करा। दूसरों के ऊपर इतना विश्वास किया, इतना विश्वास किया कि खुद की कहते हैं ना कि आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं देती थी। ओके अब आपके जैसे कहते हैं ना कि हर चीज खुल गई है। सच बताओ यहाँ पर आपकी आंखें खुल चुकी हैं। ईश्वर ने आपकी आंखें खोली हैं, आपका दिल खुल गया, आपकी थर्ड आई खुल गई। ओके आपका क्राउन चक्रा खुल गया। अब आपकी हर चीज ईश्वर ने खोल दी है। आपके जज्बातों के साथ खेलने वाले खुद रो रहे हैं। ओके वो रो इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें जैसे कहते हैं ना कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप उनकी सच्चाई को इतनी जल्दी पहचान जाओगे। और इसमें हस्तक्षेप आपके ईश्वर का रहा है, क्योंकि अगर वो आपकी आंखें नहीं खोलते तो किसी की सच्चाई आपको नजर नहीं आती। आपके ईश्वर परमात्मा ने, जिसने भी आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करा, आपकी आंखें खोली हैं। ओके अब आंखें खुलने से मतलब यहाँ पर ये है कि उनको गलत नहीं ठहराना, उन पर दोष नहीं देना, बल्कि यहाँ पर अपने आप को बदलना कि नहीं यार दोष जैसे कहते हैं ना कि हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। क्या हमने बेवकूफ़ी करी कि इतना अंधा विश्वास उनके ऊपर क्यों करा, इतना फेथ उनके ऊपर क्यों करा। जैसे सबसे पहले हम खुद हैं, हमें अपने आप, अपना मनोबल, अपना कॉन्फिडेंस खुद हमें यहाँ पर बनाना है। ओके अगर जब तक हम अपना मनोबल, अपना कॉन्फिडेंस हमें नहीं आएगा, हमारे भीतर नहीं आएगा, हम दूसरों के ऊपर ऐसे डिपेंड रहेंगे और दूसरे हमारे साथ इमोशंस, हमारे जज्बातों के साथ ऐसे ही खेलते रहेंगे, तो कमी हमारे भीतर है। लेकिन ईश्वर परमात्मा ने आपको इस चीज को दिखाया, आपकी आंखें खोली, आपका दिल खोला, ताकि आप यहाँ पर देखो कि आप भीतर से बदलो, भीतर से जानो, आपकी आंखें खुल जाए। ओके कि यस अगर आप अपने आप को बदलोगे तो ही सबको आप बदल पाओगे। अगर आप अपना नजरिया बदलोगे तो सबके नजरिए को आप बदल जाओगे। जिस नजर से चीजों को देखोगे, अगर दर्द है आपके अंदर तो क्या दिखेगा, सबके अंदर आपको दर्द ही दिखेगा। अगर आपके प्रेम है, आपके अंदर नॉलेज है, आपके ईश्वर परमात्मा है, सबके भीतर वही दिखाई देगा। ये कटु सत्य है। जो भी ईश्वर परमात्मा के नजदीक है वो इस सत्य को जानता है, समझता है। ठीक है तो यहाँ पर वही है कि सत्य आपको दिखाया कि नजरिया बदलो, दिल बदलो, दिमाग बदलो, अपने आप को बदलो, हर चीज ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी बदल जाएगी। आपके इमोशंस के साथ खेलने वाले खुद रो रहे हैं कि उन्होंने क्यों खेला आपके साथ में। आप तो पूरे ही बदल गए, आप तो पूरे ही चेंज हो गए, आप तो इतने अच्छे बन गए, इतने खूबसूरत बन गए, इतने ज्ञानी बन गए। वो खुद इस बात के लिए रो रहे हैं क्योंकि आपको ईश्वर परमात्मा ने आपको सत्य यहाँ पर दिखा दिया। ओके पाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हाँ एस ऑफ सॉर्ट्स, ये एक कहते हैं ना कि ये एक बहुत बड़ा इंसाफ है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, ये एक बहुत बड़ी जीत है। ओके और ये एक बहुत बड़ी क्लियरिटी है। ओके जिसे आपको जानना, आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
अगर आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी पिक्चर को खुद यहाँ पर क्रिएट नहीं करोगे, अगर अपने थॉट्स को खुद यहाँ पर क्रिएट नहीं, अपने विचारों को नहीं करोगे, अपने दिल को नहीं करोगे, क्या आपके दिल में क्या, आपके दिमाग में क्या है, जब तक उसे बोलोगे नहीं, कहोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक कोई चीजें कहते हैं ना कि साफ साफ पता नहीं चलती। ये सफाई का कार्ड है। जैसे आपने सब साफ यहाँ पर कर दिया, आपके दिल में जो, दिमाग में जो भी डाउट थे, जो भी गंदगी थी, जो भी नेगेटिविटी थी, कहते हैं ना कि इसने मेरे साथ ये करा, उसने मेरे साथ यहाँ पर करा, उस सब कुछ जैसे ईश्वर ने आपको अंदर से धो दिया है। अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी फुल पावर में हो। ओके, फुल एक ऐसी पावर में हो, एक ऐसे उसमें हो आप यहाँ पर कि कोई आपको अब यहाँ पर चीट करके तो दिखाए, कोई आपसे झूठ बोलकर तो दिखाए, कोई आप पर हमला करके तो दिखाए, आप उसका जवाब ऐसे दोगे ना कि वो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अब आप यहाँ पर क्या हो, अब आप दूसरों पर अंधविश्वास नहीं करते हो, दूसरों पर ब्लेम यहाँ पर नहीं करते हो, दूसरों पर न शक करते हो, क्योंकि अब आप अपने आप को जान गए कि यस, मैं पावरफुल हूँ। ओके, मुझे बोलना आता है, मुझे कहना आता है, मेरे अंदर अच्छा दिमाग है, अच्छा दिल है, तो मैं क्यों दूसरों की सुनूं, मैं दूसरों पे अंधविश्वास यहाँ पर क्यों करूं, मुझे सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना है। ये मैं खुद यहाँ पर इतना सक्षम हूँ, मैं खुद यहाँ पर इतना शक्तिशाली हूँ। और इस रूप को देखकर, आपकी सच्चाई को देखकर, आपके इस गुण को देखकर, जैसे वो रो रहे हैं कि भाई उन्होंने आपके साथ इतना इमोशनली गेम क्यों खेला। आपने तो जैसे उन्होंने तो इमोशनली गेम, आपने तो यहाँ पर अपना असली रूप दिखा दिया। और सच में ईश्वर ने आपके अंदर के एक असली रूप को बाहर निकाला है और आपने उनको दिखाया। ओके, कि जहां पर अब आप अगर कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, अगर आप पे ऊपर कोई ब्लेम करेगा, तो आप उसका जवाब बहुत, कहते हैं ना कि शांति से और क्लियरिटी के और साइलेंटली आप उसे दे दोगे। चिल्ला चोट नहीं करोगे, चिल्ला चोट से आपका मतलब नहीं रहेगा। दिमाग से आप काम करोगे, दिमाग बुद्धि से आप यहाँ पर काम करोगे। ओके, ये एक बहुत, और इस चीज को देखकर वो बहुत रो रहे हैं। ओके, आपके जज्बातों के साथ, जज्बातों की तो जैसे कहते हैं ना कि जज्बात, उन्होंने जज्बातों के साथ खेला ना, अब आप उनके साथ दिमाग से खेलोगे। जैसे कहते हैं ना कि साइलेंट किलर, शांत शांत। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स, आपके जज्बातों के साथ खेलने वाले क्या कर रहे हैं, उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि आपको उन्होंने मतलब उन्होंने ये समझा था कि अब आप धाराशायी हो जाओगे, आपका घोड़ा गिर जाएगा, आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, कभी उठने लायक नहीं रहोगे, कभी चलने लायक नहीं रहोगे। लेकिन ईश्वर परमात्मा ने तो आपको दौड़ा दिया, आपके अंदर पहले से ज्यादा आपको इतनी शक्ति दे दी, आपको पहले से ज्यादा इतना जोश आपके अंदर यहाँ पर भर दिया, पहले से ज्यादा आप एनर्जेटिक हो गए, पहले से ज्यादा आप काबिल बन गए। और ये जैसे कहते हैं ना कि ये आपकी गति बता रही है, आपकी रफ्तार यहाँ पर बता रही है कि आपके मुकाबले का यहाँ पर कोई नहीं है। वो पहले आपको अपना मुकाबले का समझते नहीं थे, लेकिन अब उन्हें सच्चाई समझ में आ रही है कि आपके मुकाबले का यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्योंकि अब आप यहाँ पर क्या हो, आप अपने कहते हैं ना कि अपने ईश्वर परमात्मा ने जो आपको शक्ति दी है, उस शक्ति को आप सही दिशा में आप लगा रहे हो, उस शक्ति को आप यहाँ पर अपने काम पर लगा रहे हो, अपने करियर पर लगा रहे हो, अपने ऊपर यहाँ पर लगा रहे हो। अब आप दूसरों के ऊपर नहीं लगा रहे हो। ओके, ये एक, उसको देखकर वो रो रहे हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके जज्बातों के साथ खेलने वाले वो रो रहे हैं, वो रो रहे हैं इसीलिए, भाई रोना भी चाहिए, वो इसीलिए ही परेशान है, दुखी है कि भाई अब आपके पास तो सब कुछ है, अब आपके पास सब कुछ है। ओके, वो सब कुछ है जो कहते हैं ना कि एक फैमिली में, एक परिवार में होना चाहिए। ओके, और आप अपनी फैमिली के साथ अपने जैसे जो ईश्वर परमात्मा ने जो सुख आपको दिया है, जो प्रेम आपको दिया है, ओके, उस सुख के साथ, उस प्रेम के साथ, उस धन के साथ, उस समय के साथ आप अपने बहुत खुश हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। ओके, ये जैसे कहते हैं ना कि इस चीज को देखकर
आपके जज्बातों के साथ खेलने वाले। ओके, अब इस चीज से परेशान है भाई कि अब आपका दिमाग किसी और तरफ जाता ही नहीं, आप कहीं और भटकते ही नहीं। आप सिर्फ यहाँ पर आपने अपने आप को इतना कहते हैं ना कि इतना काबिल बना लिया, इतना पावरफुल बना लिया कि कोई भी आपको इधर से इधर नहीं कर सकता। कोई आपके विचारों को नहीं बदल सकता, कोई आपकी सोच को नहीं बदल सकता। ओके, और उसका प्रभाव ये आया है कि आपने अपने कहते हैं कि हर चीज को बदल कर रख दिया। हर चीज बदली है आपकी, चाहे वो आपके घर में आपका घर हो, चाहे घर में मतलब कहते हैं ना कि जो चीज रुकी हुई थी, कोई पैसा रुका हुआ था या प्रॉपर्टी रुकी हुई थी, क्या ग्रोथ रुकी हुई थी, किसी की भी घर परिवार की, आपने उन सब चीजों को संभाला है। बस आपके जज्बातों के साथ खेलने वाले रो रहे हैं। द मून, इमोशंस, जज्बात क्या होते हैं? इमोशन, जज्बाती। ओके, जज्बात भाई आपके जज्बातों के साथ उन्होंने खेला, क्योंकि उनके अंदर तो कहते हैं ना कि उनके अंदर तो दिल ही नहीं, उनके अंदर तो जज्बात ही नहीं, उनके अंदर तो इमोशंस ही नहीं। सच बताऊं, जिसके अंदर दिल नहीं है, इमोशंस नहीं है, जो दूसरों की भावनाओं को नहीं समझता, वो दूसरों के साथ क्या करेगा? तो जिसके अंदर दिल ही नहीं है, प्रेम नहीं है, जज्बात नहीं है, तो वो दूसरों के साथ भी वही करेगा। और ये उन्हीं की ऊर्जा है, उन्हीं की ऊर्जा है। इसीलिए ईश्वर परमात्मा ने आपको यहाँ पर बदला, अंदर से बदला, अंदर से, कि अंदर से समझो, जिसके पास जो चीज है ही नहीं, वो आपको कैसे दे देगा? वो प्रेम आपको कैसे दे देगा? वो खुशी आपको कैसे दे देगा? वो तो खुद यहाँ पर कहते हैं ना कि खुद उसको सपोर्ट की जरूरत है, खुद उसको जैसे कहते हैं ना कि प्रेम की यहाँ पर जरूरत है। ओके, और वो आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, वो कहते हैं ना कि वो तो खुद यहाँ पर ये हो सकता है, आप जिसके बारे में देखो, थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपके पार्टनर के बीच में। ओके, आपके फाइनेंशियली थर्ड पार्टी यहाँ पर है। ओके, एंड यस, आपका मन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका मन बहुत भटकता था हर चीज में, जैसे वो कोई भी पर्सन हो सकता है, जैसे वो भटकाने का काम करता था, ताकि आप यहाँ पर कभी भी अपने ऊपर फोकस ना करो या कुछ। और ईश्वर परमात्मा ने जैसे कहते हैं ना कि वही चीज आपको सिखाइए, वही चीज यहाँ पर बताइए कि कोई अगर आपके जज्बात के साथ खेलेगा, आपके दिल के साथ खेलेगा, तो वही इंसान खेलेगा जिसके अंदर दिल नहीं है, जिसके अंदर जज्बात नहीं है। ओके, जो खुद यहाँ पर कहते हैं ना कि जिसके जीवन में कोई भी खुशी नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पर यही चीज आ रही है आपके, कि अब आप अपने जीवन में बहुत कुछ करने वाले हो। आपके इमोशंस के साथ खेलने वाले वो रो रहे हैं, वो रो इसीलिए रहे हैं कि अब आप जैसे कहते हैं ना कि आपने ईश्वर ने आपको, सच बताओ ना, वो कहते हैं ना कि वो ज्ञान दिया है, वो दिल खोल दिया, वो दिमाग खोल दिया, कि जिसकी वजह से आप सच में ऐसे ऐसे कार्य करने लग गए, ऐसा ऐसा काम यहाँ पर करने लग गए, ऐसा कुछ करने लग गए जिसकी वजह से आपकी दिन दूनी और रात चौगनी उन्नति होने लगी। आपके कर्मा ऐसे हो गए कि जहां पर कहते हैं ना कि आपके कर्मा आपको और फल यहाँ पर दे रहे, कर्म फल आपको, वो रो रहे हैं कि आपको अब आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। ओके, आप कहते नहीं कि अब आप अपनी एनर्जी ऐसी जगह नहीं लगाते हो। ईश्वर परमात्मा ने बता दिया कि अब आपको अपनी एनर्जी ऐसे लोगों के बीच में ऐसी जगह लगानी जो सच में आपकी जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए नहीं लगानी जिसके पास दिल नहीं है, जिसके पास आत्मा ही नहीं है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके जज्बातों के साथ खेलने वाले, सच बताओ ना, अब वो रो रहे हैं, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो आपके वो हर चीज को मिस करते हैं, याद करते हैं, कि मतलब
मिस करते हैं वो आपको। जब आप अपने खुद के साथ होते हो, जब आप अपनी खूबसूरती के साथ, अपने समय के साथ, अपने समय के साथ होते हो, ओके, तो वो आपको यहाँ पर मिस करते हैं कि आप कितने काबिल हो, या कितना आप अपने अपने आप को यहाँ पर बदल दिया है कि अब आप किसी के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और अपने बारे में ही उन्नति कर रहे हो, अपने बारे में यहाँ पर विकास कर रहे हो। इस बात को लेकर वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो हैं, ओके। 9 की एनर्जी है तो 9 मंगल, अब आपके जीवन में बहुत कुछ है जो मंगल ही मंगल यहाँ पर होने वाला है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव को देखोगे, ओके। एंड 5 ऑफ फैंड्स, यस, आपके जज्बातों के साथ खेलने वाले वो रो रहे हैं। वो अभी भी जैसे कहते हैं ना कि यस, वो अभी भी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको पीछे करने के चक्कर में वो आज भी वही है, वो आज भी वही है और आज भी उन्हीं सब चीज़ों में मशक्कत कर रहे हैं। और आप अपना लक्ष्य लेकर, ओके, और आप अपनी प्लानिंग के साथ, अपनी योजनाओं के साथ आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ओके। अब आपके हाथों में ईश्वर की कृपा से ऐसे ऐसे मौके अवसर आ रहे हैं कि आप अपनी कहते हैं ना कि भगवान की ब्लेसिंग को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर आप बहुत मतलब आगे की तरफ सोच रहे हो, आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, ओके। आपके करियर में बहुत ज़्यादा उन्नति आ रही है, विकास यहाँ पर आ रहा है, ओके। और आप काफ़ी दूर का सोचते हो, आगे का यहाँ पर सोचते हो। अब आपकी जो सोच है वो पहले की तरह नहीं है। अब आप अपनी मतलब एक ऐसा सोचते हो कि जहाँ पर अ, आप अपने जीवन में बहुत चीज़ों को यहाँ पर बदल सको, ओके। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंड मैं यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, यहाँ पर आपके जज्बातों के साथ खेलने वाले जिन्होंने भी आपको कहते हैं ना कि आपकी नींद या आपका समय बर्बाद करने की कोशिश करी है, आपका चैन यहाँ पर कहते हैं ना कि वो सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि ख़त्म करने की यहाँ पर कोशिश करी है, आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड करा है। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कनेक्टेड हुआ है, बर्ड के रूप में कनेक्टेड हुए हैं यहाँ पर डियर, ओके। और आपको यहाँ पर आप मतलब कहते हैं ना कि सम टाइम आप उसी दर्द के साथ, उसी तकलीफ के साथ बैठे रहते थे, शायद उस चीज़ को भुलाने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें इस तरह से नहीं जाती हैं, ओके। तो ईश्वर परमात्मा ने आपको वो सही रास्ता दिखाया है, सही चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, ओके। एंड उसकी वजह से आपके जीवन में यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आया है, ओके। आपके ईश्वर हमेशा हर पल देखते थे कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो, क्या सोच रहे हो, कहाँ अपना समय लगा रहे हो, कहाँ अपना टाइम लगा रहे हो, ओके। दुखी मन से, ओके, दुखी मन से, दुखी आत्मा से। लेकिन आपके ईश्वर जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी खुशी को टीवी में ढूंढ रहे हो, ओके। आप अपनी शांति को किसी ऐसी चीज़ में माइंड डाइवर्ट करना चाहते हो कि मुझे यहाँ से खुशी मिल जाएगी, यहाँ से प्रेम मिल जाएगा, ओके। लेकिन ईश्वर परमात्मा जानता था कि जो चीज़ आपको चाहिए, ओके, वो आपको वहाँ से नहीं मिलेगी, जहाँ से मिलेगी वो ईश्वर परमात्मा ने आपको लेकर गए हैं, ओके। ये रहे आपके ईश्वर परमात्मा। अब आपके जीवन में ईश्वर परमात्मा ने वो उजाला भर दिया, वो प्रकाश यहाँ पर भर दिया है कि आपको आपके सामने अगर कुछ भी ज़रूरत होगी तो आपके गुरु, आपके ईश्वर परमात्मा सदैव आपके साथ में रहेंगे, ओके। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी पर विश्वास मत करो, अपने ऊपर करो, अपने ईश्वर परमात्मा पे। एक अंदर से आवाज़ आएगी, ओके, एक अंदर से आवाज़ आएगी, दिल से आवाज़ आएगी, आत्मा से आवाज़ आएगी, ओके। आपको सब कुछ नज़र आएगा, सच कौन है, झूठ कौन है,
ओके, आपके आपके जज्बातों के साथ कोई नहीं खेल सकता, क्योंकि आपके गुरु, आपके ईश्वर सदैव सामने खड़े हुए हैं। ओके, आपको किसी भी तरह की गिल्टी फील करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एंड मतलब आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो। ओके, एंड यहाँ पर आपके जज्बात, आपको जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा लेजी हो गए थे। 6 चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन, यस, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आर्केंजल माइकल का बहुत अहम रोल रहा है आपका, आपके आध्यात्मिक गुरु आर्केंजल माइकल रहे होंगे। ओके, अगर आप सच में अपनी आध्यात्मिक जर्नी में मेडिटेशन करते हो या ध्यान करते हो, ओके, मंत्र जाप करते हो, तो आर्केंजल मेटाट्रॉन से कनेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि आपका थर्ड आई आपकी वही बैलेंस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खुद के ऊपर समय दो, ज़्यादा से ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान लगाओ। मतलब कहते हैं ना कि दिल और दिमाग में शांति रखो। जितना आपका दिल, दिमाग और आत्मा खुलेगी, आपका माइंड, बॉडी, सोल खुलेगा, ओके, उतने ही आप अपने ईश्वर परमात्मा से कनेक्टेड हो सकोगे, और आपको वो उतना ही पावरफुल बनाएंगे। और जो भी आपके जज्बातों के साथ खेलेंगे, उन्हें वो कहते हैं ना कि आप ना मौका दोगे, ओके, ना आपके गुरु उन्हें मौका देंगे। ओके, क्योंकि आप को सब चीज़ों का कहते हैं ना कि आभास होता है, आपको सब चीज़ों का पता चलता है। आप इतने पावरफुल हो चुके हो कि हर हर इंसान से, हर लोगों से, हर नेगेटिविटी से आप खुद लड़ सकते हो। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी बहुत पावरफुल रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।